बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य तृतीय स्कंद। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंतकाल में आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मृत कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन्नं पथि मिलत भूदे बपटलः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदं मुपकण्ड्य सदाय दया सिंधु बुर्दं सकल जगतं सिंधु सदयो जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृद्धों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने हेतु उसे तट पर निवास कराने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथागुण द्वारकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्धि नहीं होता तब तक परमात्मा उसमें आंख नहीं मिलाता, उससे आंख नहीं मिलाता। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाता, और जब चार आंखें एक ना हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे नहीं? मैं पापी हूं, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा। 12 वर्ष से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों में से आपसे जुदा रहा हूं, पर आज आपकी शरण में आया हूं। लोगों की भीड़ से मैं से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भी भगवान की दृष्टि हो गई। भगवान का दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गए। भगवान ने सोचा, मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूं, और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने सृष्टि दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ ना पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए एक
महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान को अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े में आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार हैं। आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 पदार्थ की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको भी, सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है। कहीं ना कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरह विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूं, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख का त्याग किया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा? कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहम वासिनी वैकुंठे योगिनम हृदय न च भद मद भक्ता यत्र गयंती तत्र तिष्ठामि नारदम। भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा वैकुंठ में वास है और ना तो योगियों के हृदय में हूं। मैं तो वहीं पर रहता हूं जहां मेरा भक्त प्रेम से आदर होकर कद्र करता है, मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिनका वे कीर्तन कर रहे हैं वे आज साक्षात उनके घर द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा।
विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी, मैं आ गया हूं। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाए। विदुर जी ने कहा, देवी, द्वारकानाथ आए हैं, ऐसा लगता है। द्वार खोलेंगे तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी साकाम बना देते हैं। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्ति के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषेध का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है अथा दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक हैं, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को साकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्णा को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर भर खाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस निप्र सेवा कीनी, आप बने हरिनाई। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रतहा क्यों, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर कूर इस लायक नाही, कहाँ लगी करो बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सतग संतंग का मन रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है।
जैसा संग होगा वैसा ही बनेगा। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्वसानी होता है। उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है और ना कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आम वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी को संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा और विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता है। ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे पढ़कर हो उन्हें उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे मिले। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं। नित्य गोत्रोच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना। राम जी भी रोज वशिष्ठ जी का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो। किसी जीव पर तिरस्कार मत करो, पर उसकी पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये सोचकर कि विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रियां सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापी के घर का कुछ खाया भी नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में ना रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की बात नहीं। अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग और पापी का संग मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। जीव यानी मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपचार्या तत्पचार्या करने के से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष में 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वे भक्ति रूप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो।
तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जीव्या पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं है और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे, भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कितने कठिन कष्ट उठाए हैं और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुंचे। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा न हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहां प्रेम है वहां से मांगकर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगेगा, जहां प्रेम ना हो वहां से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। जगत के प्रति जगत के प्रति ना तो तिरस्कार करो और ना उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री सम्मान व्यक्तियों में होती है। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक न पिया। 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। यहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती है। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती हैं वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र में कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र पिता की सदगति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि वह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप में आया हुआ है। छोटे बच्चों को पाप का डर सताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, अतः वे मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही नहीं आया,
ही नहीं आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो जाते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की चोर कौन है खाते हैं तो कई महल की चोर कौन है जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इसमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र, दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत के दो अजात शत्रु बताए हैं। भागवत ने दो अजात शत्रु बताए हैं। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का नाश विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य ने महाभारत की गीता विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग गर्भ और सनंत झुजात पर्व इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। धृतराष्ट्र कहता है विदुर जी से, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता की पाप को प्रेरणा देती है। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया, विदुर चाचा आपके विदुर बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यज्ञ ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में ही रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे और निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित ना होकर उसे सह ले वे संत है। सामर्थ्य होते हुए भी जो सहे वे संत है। वह भगवान का अवतार ही है। जैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि वे एक दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दे, किंतु विदुर जी ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन जाता है।
कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अंत अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसे सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही रूप है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।